हेलो फ्रेंड, एसडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसरो का 8 सेट हमने हल किया था, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था 2012 का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का हमने पेपर हल किया था। तो अभी जो रिसेंट में जो एग्ज़ाम लगा हुआ है इसरो का, वो URSC का है, ठीक है, बेंगलौर का। तो हमने वही पेपर लेके आए हैं, इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलौर का हमने पेपर लेके आए हैं। ये पेपर जो हुआ है 2016 में हुआ, 20/11/2016 में रविवार को दिन हुआ था। तो देखिए यहाँ पर इस तरह तो इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चन जो थे, ये फिटर क्वेश्चन पेपर है। तो हम इस जितने भी इसरो के पेपर अभी तक हो रहे हैं अलग अलग सेंटर में, सभी पेपर को हम 1 बाय 1 सॉल्व कराएंगे, ठीक है। हम इस पेपर में मैथमेटिक्स और टेक्निकल दोनों सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन थे और आपका टाइमिंग कितना था, 90 मिनट का था। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। अगर आप थोड़ा सा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पूरा हल कर जाएंगे तो आपका मान के चलिए 50% तो श्योर रहता है। पर देखिए 50% सिलेक्शन तो होता नहीं है। अब तो आपको जो सिलेक्शन लेना है तो कम से कम मान के चलिए आपको 75+ नंबर लाने पड़ेंगे। तो अब आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो करना ही पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ फाइल, इसमें से कौन सा रेती का भाग नहीं है। मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा, हिंदी में भी पढ़ सकता हूँ, बाकी आप मतलब आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा। तो विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ फाइल, इसमें से कौन सा पार्ट ऑफ फाइल नहीं, फाइल का पार्ट नहीं है। तो देखिए शोल्डर है, ठीक है, इसके बाद फिर क्या हील है, इसके बाद फिर फेरूल है। तो फेरूल भी आपका पार्ट ऑफ फाइल है, बैरल नहीं है, बैरल आपका ये नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए सेकेंड। द फाइल यूज्ड फॉर फाइलिंग लेदर इज, मतलब लेदर की फाइलिंग करने के लिए, मतलब लेदर में फाइलिंग करने के लिए हम कौन से फाइल का यूज करेंगे। तो देखिए लेदर में जो फाइल करते हैं तो यहाँ पर क्या मटेरियल ज़्यादा कटता है। अगर लेदर में फाइलिंग करेंगे तो मटेरियल ज़्यादा कटेगा। और मटेरियल ज़्यादा काटने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, मतलब कौन सी फाइल है, वो हमारा रैपस्टड फाइल है। कौन सी फाइल है, रैपस्टड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया। अभी जो पिछले वाले हमने 2012 वाला सेट करा था वहाँ पर भी क्वेश्चन था और सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी था। इसका मतलब कि देखिए वो हमने विक्रम साराभाई का करवाए हैं और इसके बाद फिर हम ये करवा रहे हैं सैटेलाइट का, ठीक है, बेंगलुरु का। देखिए सेंटर चेंज है पर क्वेश्चन हूबहू आप फंस जा रहे हैं। तो देखिए 1 माइक्रोन, उसमें भी एक क्वेश्चन था। आप मेरा वीडियो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूँगा, मेरा वीडियो वहाँ पर जा देखेंगे तो उसमें भी मतलब ये क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन बताता चलूँगा कौन कौन क्वेश्चन। तो इसमें से कम मान के चलिए 80 सेट हमने हल किया, तो उसमें से मान के चलो आपको तो 30% पेपर फंस जाता है। आप पूरे 10 से 12 सेट मेरे पास है, मैं सबको 1 बाय 1 हल करवा दूँगा। तो आप पूरा जब हल कर लेंगे तो आपका मान के चलिए 70% तो आपका फंस ही जाएगा, इसी से काम हो जाएगा। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर हो जाता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10⁻⁻4 मतलब 4 जीरो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जा रहा है, देखो दशमलव क्या रहे, 0.000 और 1, ठीक है, 0.001। यह आंसर हमारा हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा, आंसर हमारा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, ये भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि पिटरीट पंच का जो डॉट एंगल कितना होता है, पिटरीट पंच का एंगल कितना होता है। तो यहाँ पर व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ द पिटरीट पंच विच इज़ यूज फॉर मेकिंग इन द लाइट पंच मार्टिन। लाइट पंच मार्टिन के लिए क्या यूज करते हैं, ये हमारा कितना एंगल होना चाहिए, 30 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर डॉट पंच के लिए कितना होता है एंगल, 60 अंश होता है। सेंटर पंच के लिए कितना होता है, 90 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द इंजीनियरिंग हैमर स्पेसिफाई बाई इट, जो हैमर यूज करते हैं, इंजीनियरिंग हैमर जो यूज करते हैं उसे किस चीज़ से स्पेसिफाई करते हैं। हमारा आप मानने जाओगे तो कैसे, वैसे आप मार्केट में आप किसी से मानो कि हमको हैमर चाहिए तो वो आपसे पूछेगा कि मतलब वो कितने वेट का चाहिए। तो ये वही क्वेश्चन में है कि मतलब इस पर किससे स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गया, ये इसके बाद फिर मटेरियल, ऐसे कुछ नहीं होता। ये क्या होता है, भार से स्पेसिफाई करेंगे। अगर हमको हैमर हथौड़ा चाहिए हो रहा तो उसको हम बताएंगे कि हमको आधा kg का, ठीक है, 500 मतलब कि
10 kg था, 500 ग्राम था, 250 ग्राम था, इस टाइप से आपका मतलब पूछा जाता है, तो उस हिसाब से वो लोग दे देते हैं। तो स्पेसिफाइड यहाँ क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू बी ड्रिल इज हाई द ड्रिलिंग स्पीड शुड बी। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमें ड्रिल करना हो हाई मटेरियल के लिए, हाई मटेरियल कोई मटेरियल है उसमें हमको क्या करना है, ड्रिल करना। जैसे मान लो ये हमारे पास प्लेट है, ये हाई मटेरियल की है, इसमें हमें ड्रिल करना है, और जो हमारा ड्रिलिंग बिट जो है वो क्या है, इससे स्ट्रेंथ कम है। तो हम बताइए ड्रिल को किस हिसाब से चलाएं। ड्रिल को हमको क्या चलाना पड़ेगा, कम स्पीड में चलाना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द स्पेंडल RPM ऑफ, ठीक है, ड्रिलिंग स्पीड 440 मीटर पर मिनट, द डायमीटर ऑफ ड्रिल्स इन 20 mm। तो हमको क्या निकालना है, स्पेंडल की स्पीड निकालनी है, वो भी किसमें, RPM में, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट में निकालना है। तो V बराबर आपका होता है 2πN डिवाइडेड बाई 2πN डी डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो इतना हो जाएगा, ये 44 44 इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 22/7, पाई मतलब 22/7 इंटू एन आपको फाइंड आउट करना है। डायमीटर आपको जीवन है, डायमीटर कितना दिया, जीवन है आपका, डायमीटर आपका दिया हुआ 20 mm, ठीक है, 20 mm, और डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा 1000, डिवाइडेड बाई 1000। तो 22 × 2 44 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 का मटेरियल 7000 हो जाएगा, 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके बाद फिर 7 300 इसको डिवाइड कर देते हैं, 350 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एन की वैल्यू मिल जाएगी 350। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 7वें का, थोड़ा सा तो ये 350 इंटू ना 4, नीचे 4 बच रहा था, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 350 इंटू 4 इसको कितना बन जाएगा हमारा 700। तो इसका आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 700, ठीक है। तो 7वें हमारा आ जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, आपको फार्मूला पता है उसी फार्मूले में पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद कह रहा व्हाट इज द कूलेंट यूज मशीनिंग कास्ट आयरन। तो कह रहा कि कास्ट आयरन की मशीनिंग करनी हो तो कौन सा कूलेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो कास्ट आयरन के लिए आपका कोई भी कूलेंट नहीं यूज किया जाता, एयर में इसकी क्या की जाती है, मशीनिंग की जाती है, इसमें क्या नो कूलेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें हमको पूछ रहा है इन ए वर्नियर कैलिपर्स 39 मेंस स्केल डिवाइडेड इन divisions are divided in 40 equal parts on the vernier scales, then what is the least count in the mm। तो इसमें हमको लिस्ट काउंट पूछा जा रहा है, कह रहा है जब हमारा वर्नियर कैलिपर का 39 मेन स्केल जो डिवीज़न का है वो क्या है 40 डिवीज़न के इक्वल है। तो मतलब कि यहाँ पर ना हो जा रहा 40 mm आपका जिसके बराबर है वो 39 डिवीज़न के बराबर है। तो 1 डिवीज़न की वैल्यू नहीं हो जाएगी 39 डिवाइडेड बाई 40। तो इसमें क्या लिस्ट काउंट 1 - 39 डिवाइडेड बाई 40 है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जा रहा है 0.025, ये वैल्यू हमारी लिस्ट काउंट बन जा रहा है। तो 0.025 लिस्ट काउंट हो जा रहा है हमारा। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जा रहा है, सी पार्ट हो जा रहा है। 9th का हमारा कितना हो जा रहा है, सी पार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS सिस्टम ऑफ ड्रिल बिट इज डिजाइंस एज 9.5 डिजाइंस एट 9.5 H IS 101 HX
इन दिस नंबर्स 9.5 स्टैंडर्ड फॉर। तो कह रहा है ये जो आपका हमारा ये लिखा हुआ जो साइज है इसमें 9.5 क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो हमारा इंडिकेट कर रहा है ये डिल डायमीटर, जो डिल का जो डायमीटर है वही इसका इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा देखिए 60 डिग्री 45 मिनट, 60 डिग्री 45 मिनट को हमको क्या दें डिग्री में बदलना है। तो ये हो जा रहा है, तो 60 मिनट बराबर आपका होता है 60 मिनट, 60 मिनट बराबर हमारा क्या होता है 8 डिग्री होता है। कितना होता है 8 डिग्री होता है। इसलिए 45 मिनट बराबर कितना हो जा रहा है आपका 1/60 इंटू कितना हो जा रहा है 45। तो ये वाली हमारी आ जाएगी 75, ठीक है 75। तो अब इसमें क्या है 75 आ जाए 0.75 आ जा रहा है, 0.75 वैल्यू हमारी हो जा रही। तो यहाँ पर हो जा रहा है 60.60 हमारा डिग्री ऑलरेडी था, ये हमने मिनट वाला और डिग्री बदल लिया 60.75 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जा रहा है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द डायमीटर ऑफ थ्रेड एट विच द थ्रेड थिकनेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पिच इज कॉल्ड। जो हमारी थ्रेड थिकनेस है वो इसका हाफ ऑफ पिच है। तो ये किसके बड़ा हो जा रहा है, ये आपका बड़ा हो जा रहा है पिच डायमीटर। किसके बड़ा हो रहा है पिच डायमीटर के हाफ के बराबर, मतलब ये आपका ये पिच डायमीटर है इसका आधा कर देंगे, ये हमारी क्या थिकनेस चला दी। तो पिच डायमीटर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए, लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है, ये होता है 5 मिनट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन ए स्क्रू थ्रेड्स the top surface joining two adjacent sides thread is called means ये हमारा जो ये टॉप सरफेस ये एडजेसेंट लेयर है, दूसरी एडजेसेंट लेयर, इन दोनों जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं टॉप सरफेस में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्रस्ट, CREST। और नीचे जो ऐसे बना होता है इसे क्या बोलते हैं रूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है रूड बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है ट्रस्ट हो जा रहा है। आंसर नंबर सी पार्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर जो आपका थ्रेड बना होता है वो इस प्रकार से बना होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट ऊपर वाला जो होता है उसे ट्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं रूड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाट इज द फ्लैंज साइज डायमीटर फॉर ए पेयरिंग ए बोल्ट। यहाँ पर हमारा जो बोल्ट प्रिपेयर किया जा रहा है वो कितना है M12S 1.5। देखिए M12S 1.5। तो 1.5 क्या है, ये हमारा पिच हो जाएगा और ये क्या हो जा रहा है पिच बराबर मिल जा रहा है, पिच बराबर 1.5 हो जाएगा। और इसके बाद फिर देखो यहाँ पर जो टेप साइज और टेप डिल साइज जो हो जा रहा है हमें पूछ रहा है कि और ब्लैंड साइज, हम तो ब्लैंड साइज पूछ रहा है। तो डिल साइज जितना 12 है, तो ब्लैंड साइज जो हमारा हो जा रहा है ब्लैंड साइज हो जा रहा है ये डिल साइज मतलब 12 माइनस पिच डिवाइडेड बाई 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 0.15। तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ जा रहा है 11.85 mm, 11.85 mm। तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट। हमारा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग रिविट की। अगर आपको की बनाना है तो उसमें जो रिविट की, ठीक है, रिविट की को होल्ड करने के लिए किस मतलब वाइस का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका हो जा रहा है हैंड वाइस का प्रयोग करता है। हैंड वाइस आप यूज़ करेंगे तभी आप होल्डिंग रिविट की बना सकते हैं। की बनाने के लिए जो आप यूज़ करेंगे वाइस का, तो कौन सी होनी चाहिए हैंड वाइस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए सिंगल टूल विच परफॉर्म द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग। देखो ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग अगर आपको ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो आपको कौन सा मतलब प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, उस प्रोसेस का क्या सेंट्रल ड्रिल अपनाना पड़ेगा। क्या होगा सेंट्रल ड्रिल के द्वारा हमारा क्या हो जाता है ड्रिलिंग भी हो जाती है और काउंटर सिंकिंग भी होती है। काउंटर सिंकिंग और ड्रिलिंग दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो
in the tolerance systems as per the below the figures the diameters the dimension represent of s, जो हमारा h है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लिमिट फिट टॉलरेंस क्वेश्चन है। ये इसरो में लिमिट फिट टॉलरेंस से 2 से 3 क्वेश्चन जनरली पूछे ही जाते हैं, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये आपका बेसिस साइज हो जाए, तो यहाँ से जो ये हमारा जो है ये बेसिस साइज हो जाएगा, और ये वाली जो डिस्टेंस हो जा रही है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दी साइज, जो भी हमारा कंपोनेंट बन रहा है, जैसे मान लो होल है तो अगर शाफ्ट है तो शाफ्ट है, ठीक है। तो ये मिनिमम साइज हो जा रही है, इसके ऊपर वाली ये डिस्टेंस हो जा रही है मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी। होल है तो होल और शाफ्ट है तो शाफ्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द शाफ्ट हो जाएगा। और मिनिमम डिस्टेंस और ये मैक्सिमम डिस्टेंस के बीच की दूरी तो क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोला जाता है। अब टॉलरेंस ये हो जाए, और यहाँ पर हमारा ये वैल्यू क्या है, देखो ये हमारा हो जाए ऊपर वाला टॉलरेंस हो जाए, ये जो हमारा डॉट्स बना हुआ है ये क्या टॉलरेंस है। अब हमसे पूछा जा रहा है एस की वैल्यू, एस क्या है, ये हमारा जो एस यहाँ पर ये देखो एस लिखा हुआ है, तो ये एस हमारा क्या है, वाई जो है वो हमारा अपर डेविएशन है, और एस क्या है वो लोअर डेविएशन है। तो डेविएशन क्या होता है, वो बेसिस साइज माइनस क्या होता है, लोअर डेविएशन। बेसिस साइज माइनस क्या होता है, बेसिस साइज माइनस डिफरेंस बिटवीन द बेसिस साइज एंड लोअर साइज ऑफ द शाफ्ट या होल, ठीक है। तो यहाँ वो हमारा क्या होता है, वो लोअर डेविएशन होता है। अब इसके बाद अपर डेविएशन, अपर मतलब कि मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट या होल माइनस द बेसिस साइज ऑफ द शाफ्ट या होल, ये हमारा क्या कहलाता है, अपर डेविएशन कहलाता है। तो इस प्रकार से अपर डेविएशन है क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन द होल एंड शाफ्ट टॉलरेंस सिस्टम द स्मॉल लेटर इंडिकेट, ये भी पिछले उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, स्मॉल लेटर किसको इंडिकेट करेगा, तो स्मॉल लेटर जो हमारा इंडिकेट करता है वो शाफ्ट को इंडिकेट करता है, इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। और अगर पूछे कि कैपिटल लेटर किसको इंडिकेट करता है तो वो होल को इंडिकेट करता है, तो उसमें क्या आंसर हो जाएगा, फिर आपका होल वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफ़ द टॉलरेंस ऑफ होल एंड शाफ्ट रिप्रेजेंटेड एज सो इन फिगर, ये हमारा टॉलरेंस दिया हुआ है। देखो नीचे क्या होल है, ये क्या हमारा बेसिस साइज की लाइन हो रही है, और नीचे क्या होल है, ऊपर क्या शाफ्ट है। शाफ्ट का मतलब क्या है, तो होल और शाफ्ट के बीच में डेफिन भी है, तो मतलब कि शाफ्ट का मिनिमम साइज होल के मैक्सिमम साइज की वैल्यू क्या अधिक है। तो ये क्या है, शाफ्ट का जो है ये क्या होल का मैक्सिमम साइज है, और इससे जस्ट ऊपर वाली ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन है ये क्या है, शाफ्ट का मिनिमम साइज है। तो शाफ्ट का मिनिमम साइज क्या ज़्यादा है होल के मैक्सिमम साइज से, तो जो हमारी फिट बनेगी क्या बनेगी, वो इंटरफेरेंस फिट बनेगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, न्यूमेटिक ड्रिल्स ऑपरेट बाय, न्यूमेटिक ड्रिल्स जो होता है, न्यूमेटिक मतलब होता है एयर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो न्यूमेटिक ड्रिल्स ऑपरेट बाय किससे, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी, किससे चलेगा, न्यूमेटिक जो ड्रिल ऑपरेट करता है वो चलता है हमारे कंप्रेस्ड एयर एनर्जी से, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी से। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, ये देखिए मैथमेटिक्स का है, पर ये जो जान तो पूछा गया है फिटर से, ये है तो फिटर का है, पर इसमें जो ट्रांसफर रहेगा वो मैथमेटिक्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 होल्स ऑफ द प्लेट एज पर द टेबल्स सो इन फीडर। यहाँ टेबल दिया हुआ ये होल 1 और होल 2, तो देखिए होल 1 और होल 2, तो यहाँ पर जो आपका ये वैल्यू है, तो यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ पर जो इसका अगर इसको एस एस सी इधर मान लिया, इधर वाई एस मान लिया, तो ये पॉइंट निर्देशांक कितना हो जाएगा, 5, 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 25, 20 हो जाएगा, 25, 20 हो जाएगा। अब दो बिंदुओं से जाने वाली ये क्या है, दो बिंदुओं से के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे और इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब मान लो डिस्टेंस हो कितना होता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का y माइनस या y2 माइनस y1 कर दीजिए, यहाँ पर चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपका सॉल्व हो जा रहा है। तो यहीं पर मैं देखो दिखा दे रहा हूँ, ये आपका चाहे s1 हो जा रहा है, ये 1 चाहे s1 हो जा रहा है, और यहाँ क्या हो जा रहा है 2 है, तो इससे s2 लिखा जा रहा है। तो इसमें से इसको घटा देते हैं, कितना बचेगा 20 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ कितना बचेगा 15 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये वाली हमारी आ रही 625 आ जा रही, 625 मतलब कितना हो जा रहा है, ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरह से कितना हो जा रहा है, ए पार्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 23,
व्हाट इज द एंगल ऑफ द फाइव रिप्रेजेंट इन द 13 टूल्स फीडर्स गिवन द बिलो। ये हमारा क्या है, ये 13 टूल्स है। 13 टूल्स से इस प्रकार से उन्होंने दिखाया। आप पूछ रहा है कि ये 5 कौन सा एंगल है, तो 5 एंगल क्या हो जाए, बेज एंगल बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बेज एंगल। और इधर वाला जो एंगल, ये वाला जो है, ये वाला कौन सा है, ये राइट एंगल है। कौन सा एंगल है, राइट एंगल है, राइट एंगल जिसे बोलते हैं। और ये नीचे वाला क्या है, साइड राइट एंगल, ये क्या है, इंड रिलीफ एंगल हो जा रहा है हमारा, क्या है या रिलीफ एंगल, इंड रिलीफ नहीं, रिलीफ एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा। देखो नेक्स्ट है हमारा 24। एज द राइट एंगल ऑफ द 13 टूल्स रिड्यूस। अगर 13 टूल्स को क्या करते हैं, राइट एंगल रिड्यूस कर देते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ में क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट एंगल रिड्यूस करेंगे, राइट एंगल। तो राइट एंगल तो हमने बताया था, अभी देखिए यहाँ पर ही क्या है, राइट एंगल। अगर ये वैल्यू हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, मतलब रिड्यूस करेंगे। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू रिड्यूस करेंगे, तो हमारा क्या है, ये जो वेज एंगल है वो वैल्यू क्या है, इंक्रीज कर जाएगी। वेज वैल्यू इंक्रीज करेगी, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या आंसर हो जाएगा, इंक्रीज करेगी। तो 24 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। आइडेंटिफाई द हैवीएस्ट मटेरियल्स इन द गिवन ऑप्शन। इसमें सबसे ज़्यादा भारी मटेरियल कौन सा है, तो देखिए भारी मटेरियल वही हो सकता है जिसकी क्या है, डेंसिटी सबसे अधिक हो। माइल्ड स्टील की डेंसिटी 7 कुछ होती है, और एल्युमिनियम की ये होती है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसके बाद फिर प्लास्टिक की भी डेंसिटी हमारी 1.2। अब ये अलग अलग मटेरियल में वेरी करता रहता है, तो ये भी हो जाए। ये सबसे ज़्यादा जो होता है लेड का होता है, ये 11.8 के आसपास होती है लेड की। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसी का क्या है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, वही मटेरियल क्या हो जाए, ज़्यादा वेट रहेगा उसका। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ लेथ मशीन दैट द provided the methods of holding and moving the 13 tools। तेरा नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द लेथ, उस लेथ के पार्ट का नाम बताइए या प्रोवाइड कीजिए जो मेथड्स ऑफ द होल्डिंग और 13 टूल को एक साथ मतलब कंबाइन रहता है। लेथ मशीन के भाग का नाम बताइए जिसमें कतरन उपकरण को पकड़ने तथा चलाने में सुविधा मिले, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, चलाने में भी आपका हो और क्या नाम है, पकड़ने में सुविधा हो। तो इसका 26 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये 2 पार्ट में है। इसका आंसर कैरीज भी है, कैरीज, और इसके बाद टेल स्टोर, कैरीज भी और टेल स्टोर। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ये बी और सी दोनों। और जिसने भी बच्चा बी और सी में लगा दिया है उसका सही माना गया था, और जिसने इसके अलावा आंसर मारेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। द प्रोसेस ऑफ टेनिंग द पिग आयरन फ्रॉम द आयरन कोर इज कॉल्ड। पिग आयरन मतलब बनाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, तो ये हमारा जो प्रोसेस है स्मेल्टिंग प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, स्मेल्टिंग। का आंसर बी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। व्हाट इज द प्योरिटी लेवल ऑफ द रॉट आयरन, मतलब पिटवा लोहे की शुद्धता स्तर क्या होता है। तो इसमें क्या हो, लोहे की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, 99.9% होती है लोहे की परसेंटेज। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, सी पार्ट हो जाएगा। एज पर कार्बन इंक्रीज द आयरन बिकम्स द मोर। जिसकी कार्बन की परसेंटेज क्या इंक्रीज करेंगे तो क्या हो रहा है, वो मटेरियल क्या हो जा रहा है, हार्ड हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है वहाँ पर, हार्डर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाए हमारा हार्ड। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। इपॉक्सी क्या है, इपॉक्सी इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन सा प्लास्टिक है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आंसर कितना हो जा रहा है हमारा, इसका बी पार्ट हो जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर। द मटेरियल विच ऑफ द फर्नेस वॉल्स इनर मोस्ट लेयर टू रेजिस्ट द हाई टेम्परेचर फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड। ये क्या कहलाता है हमारा, रिफैक्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफैक्ट्री। इसका आंसर हमारा हो जा रहा है सी पार्ट। आंसर हो जा रहा है हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच द लेंथ ऑफ फोर रिड्यूस।
तो इसमें क्या है कि लेंथ क्या है जो वो क्या रही है, रिड्यूस हो रहा है, क्रॉस सेक्शन वैल्यू क्या है इंक्रीज कर रही है, तो वो वाला हमारा टर्म क्या है, इसको बोलते हैं अपसेटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपसेटिंग। जहाँ पर क्या है कि लेंथ जो है वह डिक्रीज करे और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है इंक्रीज करता है, तो इसको बोलते हैं अपसेटिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट हमारा, द प्रोसेस ऑफ स्टिफनेस एज ऑफ शीट मेटल्स आर्टिकल्स बाय द फोल्डिंग टाल्ट। तो इसमें क्या है, परत धातु को किनारे से मोड़ने पर सख्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? ये पियर्सिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? पियर्सिंग का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ ये कटिंग की बात होता तो पियर्सिंग हो जाता है, यहाँ मोड़ने की बात कर रहा है। इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा, मोड़ने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर पियर्सिंग नहीं हो रहा, ध्यान रखना इसको। तो यहाँ मोड़ने की बात बोल रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हेमिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो यहाँ पीछे ये इस तरह से क्या करेंगे, मोड़ देंगे, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फाइंड आउट द आउटर सरफेस एरिया hollow thin cylinders with the diameter 7 सेंटीमीटर और लेंथ हमारे इतना 10 सेंटीमीटर। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है किसका, ठोठले बेलन का। ठोठले बेलन का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ये हमारा ए बराबर हो जाएगा 4 पाई, ए बराबर, हाँ सरफेस एरिया निकालना है जिसका ठोठले बेलन का, तो ये हो जा रहा सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कहा है, केवल सरफेस एरिया बोल रहा 4 पाई। तो हम इसको डायमीटर टर्म निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा पाई डी इंटू एच, पाई डी इंटू एच। अब पाई पता है, डी पता है। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें एल टर्म्स आ रहा था, पाई डी एल हो जा रहा। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाए इतना आ जाएगा, आपका ए पार्ट आ जा रहा 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर हो गया। ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिलेंडर्स का वर्णन कीजिए, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है, तो इस कह रहा कि इसमें एसिटिलीन सिलेंडर का वर्णन कीजिए। एसिटिलीन किस रंग का बना होता है, किस रंग का सिलेंडर होता है, वो होता है मैरून कलर का। किसका होता है? मैरून कलर का होता है। इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्क यूनिट। टार्क यूनिट क्या हो जा रही है, देखिए मैंने आपको यूनिट पहले बता रहा था, तो ये हो जा रहा टार्क यूनिट हो जा रही है। टार्क हो जा रहा फोर्स इंटू क्या हो जा रहा है, एरिया। तो फोर्स कितना हो जा रहा न्यूटन या केजी, ठीक है, इंटू इसके बाद फिर एरिया कितना हो जा रहा, एरिया जो हमारा हो जा रहा है ये